नमस्कार। आज हम कर्नाटक में चल रहे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी क्रांति है जिसके पीछे 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश है। चलिए समझते हैं कि ये सब क्या है। जरा इस संख्या को देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े इरादे का प्रतीक है। ये इतनी बड़ी रकम है जो कर्नाटक में रेलवे के पूरे भविष्य को, उसकी तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना जबरदस्त निवेश हो क्यों रहा है और इसका जमीनी स्तर पर आम लोगों के लिए क्या मतलब होगा। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस विशाल परियोजना के हर पहलू को एक एक करके समझेंगे। इस सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। हम 2 अलग-अलग दौर की तुलना से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन और नेटवर्क विस्तार में क्या हो रहा है, इसमें आने वाली चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि आज जो हो रहा है वो कितना अलग है, हमें अतीत और वर्तमान के बीच के जमीन आसमान के फर्क को देखना होगा। यहाँ आंकड़े पूरी कहानी बयां करते हैं। देखिए, 2009 से 2014 के बीच कर्नाटक को रेलवे के लिए हर साल औसतन सिर्फ 850 करोड़ रुपए मिलते थे और आज 2025-26 में ये आंकड़ा लगभग 9 गुना बढ़कर 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ये सिर्फ बजट बढ़ाना नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बढ़ा हुआ बजट सिर्फ कागजों की बात नहीं है, इसका सीधा असर जमीन पर दिख रहा है। जहां पहले हर साल औसतन सिर्फ 113 किलोमीटर नई पटरियां बिछती थीं और 18 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, वहीं अब हर साल लगभग 300 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है और 2014 से अब तक 1650 किलोमीटर से ज्यादा नई पटरियां बिछाई भी जा चुकी हैं। रफ्तार में ये एक जबरदस्त उछाल है। इसी तेज रफ्तार का एक शानदार नतीजा ये है कि कर्नाटक का लगभग पूरा रेल नेटवर्क अब बिजली से चलने के लिए तैयार है। सोचिए, 96.5% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, जो इस नए दौर का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये सारा निवेश यात्रियों के सफर के अनुभव और उनकी सुरक्षा को कैसे बदल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पटरियां बिछाने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे रेल सिस्टम को मॉडर्न बनाने के बारे में है। इस आधुनिकीकरण को आप 4 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ समझ सकते हैं। स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाना, कवच जैसी टेक्नोलॉजी से सुरक्षा को बढ़ाना, लिफ्ट और वाईफाई जैसी मॉडर्न सुविधाएं देना और हाँ, वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार वाली ट्रेनें चलाना। अमृत भारत योजना के तहत कर्नाटक के 60 से ज्यादा स्टेशनों की तो पूरी कायापलट की जा रही है। मिसाल के तौर पर बेंगलुरु कैंट और यशवंतपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर क्रमशः 485 करोड़ और 367 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि उन्हें आज के जमाने के हिसाब से आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जा सके। और सुरक्षा, वो तो सबसे जरूरी है। हादसों को रोकने के लिए 1700 किलोमीटर से ज्यादा लंबे ट्रैक पर कवच नाम का एंटी कोलिजन सिस्टम लगाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी ट्रेन के सफर को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाएगी। तो एक तरफ तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और दूसरी तरफ रेलवे नेटवर्क को फिजिकली भी बड़ा किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कर्नाटक के और कौन-कौन से हिस्से रेल नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। इस समय पूरे राज्य में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जैसे कि बीदर से गुलबर्गा तक नई लाइन बिछाई जा रही है और दौंड से गुलबर्गा और होसपेट से वास्को डी गामा जैसे बिजी रूट्स पर पटरियों को डबल किया जा रहा है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं जो दिखा रहे हैं कि काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। कुल मिलाकर इन सभी प्रोजेक्ट्स के तहत 3840 किलोमीटर की नई पटरियां या तो जोड़ी जा रही हैं या अपग्रेड की जा रही हैं। ये कर्नाटक के अंदर कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इस शानदार कहानी में एक बड़ी चुनौती भी है। इतनी बड़ी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में एक बहुत बड़ी बाधा सामने आ रही है और वो है जमीन का अधिग्रहण। अच्छा, ये भूमि अधिग्रहण होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो किसी पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे कि रेलवे लाइन के लिए सरकार जब निजी जमीन लेती है तो उसे भूमि अधिग्रहण कहते हैं और भारत में इस प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की होती है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जितनी भी जमीन चाहिए उसमें से लगभग 60% तो मिल चुकी है, लेकिन अभी भी 40% यानी 3300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का मिलना बाकी है। और इस देरी का सीधा असर काम पर पड़ रहा है।
जमीन ना मिलने की वजह से 25 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, जिनमें 3200 किलोमीटर से ज्यादा का काम शामिल है, या तो रुके हुए हैं या फिर बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। तो इन सभी सफलताओं और चुनौतियों को एक साथ रखकर अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सब कुछ मिलकर भारतीय रेलवे के लिए एक नए भविष्य की नींव रख रहा है। इस पूरी कोशिश का जो सार है वो इस एक वाक्य में छिपा है। लक्ष्य एक ऐसी रेलवे बनाने का है जो सिर्फ तेज ही नहीं हो, बल्कि साफ सुथरी, आधुनिक, सुरक्षित और हर नागरिक के लिए सुविधाजनक भी हो। ये एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है और ये सब हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस पैमाने और रफ्तार से कर्नाटक में ये काम हो रहा है, क्या यह मॉडल पूरे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक उदाहरण, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला समय ही देगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।